तो बच्चों देखो चैप्टर सर्कल का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9 है। ठीक है, कैसे करना है इसमें पहले सबसे पहले बोला क्या गया। देखो आपके पास एक सर्कल है, इसका सेंटर वो है हमारे पास एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, हमारे दो टेंजेंट है तो जो एक दूसरे के क्या है पैरेलल है। ऐसी बात है टेंजेंट तो किस एक्स वाई किस पे टच कर रहा है सर्कल को पी पे, और एक्स डैश वाई डैश किस पे टच कर रहा है क्यू पे। ठीक है, एक लाइन ए बी है जो एक और टेंजेंट हमारा ए बी जो सर्कल को सी पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, और ये फिगर आपको गिवन है। ठीक है, इसमें मैंने अलग से क्या चीज करी है, ओसी को ज्वाइन करा है कंस्ट्रक्शन में, और इसके अलावा यहाँ पर पीएओ को एंगल 1, इसको 2, इस वाले एंगल को पीओए को 3, इसको 4 माना है, ये 5 है, ये 6, इसको 7 और 8 सपोज कर दिया। वैसे इनको मानने की नीड नहीं थी हमें, केवल इसको भी करते तो काम हो जाता। ठीक है, वैसे मानना पड़ेगा क्योंकि जरूरत पड़ेगी आगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो मैंने माने ना, इसका जरूरत पड़ेगा। अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा 10.1 थ्योरम रिवाइज करा देता हूँ। क्या थी कि किसी सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कोई लाइन सेगमेंट जाती है यानी कि रेडियस, तो टेंजेंट की क्या होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या बनाती है परपेंडिकुलर। तो सेंटर से रेडियस जा रही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे यहां बनेगा परपेंडिकुलर, यानी OQ जो है वो x डैश y डैश की क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, OP जो है वो x y के परपेंडिकुलर होगी, और OC भी जो है वो क्या होगी इनके परपेंडिकुलर होगी। ये बात ध्यान रखना, अगर इसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, हाँ तो अब हम क्या करेंगे, हमें प्रूव क्या करना है इसमें क्वेश्चन में। AOB 90 डिग्री है, AOB ये दिख रहा है एंगल आपको, AOB यानी कि 4 और 5 को जोड़ने पर उनका सम क्या है हमारा 90 डिग्री आ जाए, हमें ये प्रूव करना है। तो AOB को 90 प्रूव करने का मतलब क्या हुआ, 4 और 5 का सम 180 वो 4 और 5 का सम 90 डिग्री प्रूव करना है। तो करना है स्टार्ट। उसको करने के लिए देखो सबसे पहले हमने OC को ज्वाइन करा, OC को ज्वाइन करते ही आपको OPA नाम का एक ट्रायंगल दिख रहा होगा और OCA नाम का एक ट्रायंगल दिख रहा है। तो OPA और OCA ट्रायंगल दिखा, उसी ट्रायंगल को लेके हमें करना है इसे कॉन्ग्रुएंट। इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे हम लोग RHS कॉन्ग्रुएंट से, करेंगे नहीं हो रहा है ऐसा। ठीक है, तो ये RHS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे होगा देखो मैं आपको दिखाता हूँ। OPA में और OCA में, OPA मतलब ये एंगल और OCA यानी कि ये एंगल 90 डिग्री है। कारण क्या है इसका, OP XY के परपेंडिकुलर और OC AB के परपेंडिकुलर, थ्योरम 10.1 से, तो 90 डिग्री होंगे। सही है, ठीक है। इसके बाद देखो OPA और OCA में ये वाला पार्ट कॉमन है, तो OA क्या हो गया हमारा कॉमन। ठीक है, अच्छा 90 के सामने आ रहा है दोनों यानी कि हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो राइट एंगल का R, हाइपोटेन्यूज का H, RH। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड OP और क्या इधर OC, ये बराबर होंगे क्योंकि देखो सर्कल की रेडियस तो बराबर होती है। एक ही सर्कल है, एक ही सर्कल की दोनों रेडियस है, तो एक सर्कल की 3 रेडियस है, 2 रेडियस हो, उनकी लेंथ आपस में क्या होंगी बराबर, तो OP OC के बराबर होगा। कारण क्या है रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक, तो इस हिसाब से इन तीन फैक्ट की मदद से राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड RHS की मदद से OPA कांग्रुएंट हो जाएगा, OCA के बाय RHS। ठीक है, अगर ऐसा है तो एंगल 3 जो है वो 4 के बराबर और CPC से, और एंगल 1 जो है वो 2 के बराबर है। हमें इसका काम नहीं पड़ेगा, केवल हमने इसलिए वाला लिया। तो 3 4 के बराबर है CPCD से, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। हमने ट्रायंगल अगर कांग्रुएंट कर दिया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे बराबर, तो उसको हमने फर्स्ट माना, ध्यान रखना है काम आएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए। ठीक है, उसी तरीके से हमने OQB और OCB को लिया। ठीक है, OQB के अंदर ये वाला एंगल OQB और OCB के अंदर एंगल OCB। ठीक है, 90 डिग्री पहला रीजन वही थ्योरम 10.1 क्योंकि ये टेंजेंट के साथ रेडियस है, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, फिर उसके बाद OB और OB कॉमन है, 90 के सामने आ रही हाइपोटेन्यूज होगा तो राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, और OQ और OC दोनों रेडियस हैं तो ये साइड हो गई इस वाले ट्रायंगल की। तो RHS की मदद से OQB और OCB क्या होंगे कांग्रुएंट। अगर वो कांग्रुएंट हो गए तो 5 एंगल 5 जो 6 के बराबर, 8 जो है वो 7 के बराबर, लेकिन हमें केवल इसका काम है, इसको हमने ले लिया, इसको मान लिया सेकंड। अब ये लाइन आपको दिख रही है स्ट्रेट है, सीधी जा रही है, तो 3 4 5 और 6 का सम क्या होगा 180, या फिर मैं कहूं POC और QOC का सम 180 डिग्री। और एक सीधी लाइन पे दो एंगल का जोड़ 180 डिग्री हो तो उसे कहते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं लीनियर पेयर। ये चीज है 3 और 4 यानी कि POC, और 5 और 6 यानी कि QOC, उनका सम 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर की मदद से। ठीक है, इसलिए मैंने ब्रैकेट भी लगा दिया ताकि एक कंफ्यूजन ना हो। अब एक बात बताओ, 3 और 4 बराबर है फर्स्ट वाली इक्वेशन से,
5 और 6 बराबर है सेकंड वाली इक्वेशन, तो मैं 3 की जगह 4 लिख दे रहा हूँ, 4 का 4 उतार देना, 5 का 5, 6 की जगह 5 लिख दिया, 4 और 4 कितने हो जाएंगे 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4, 5 और 5 क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री, 2 कॉमन ले लिया तो 4 प्लस 5 आ गया, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई और इनके साथ, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये आ गया 90, 4 प्लस 5 90 हो गया, तो देखो एंगल 4 और 5 इन दोनों का सम 90 है, तो इसका मतलब AOB क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, तो AOB हमारा क्या आ गया 90 डिग्री, AOB 90 आ गया, क्या हमें यही प्रूव करना था, बिल्कुल भैया, Hence, आया समझ, हाँ भैया।